नमस्कार दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है। पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में रसिया में। फीफा ने बताया करीब 3.572 बिलियन लोगों ने टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे देखा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के करीब आधे से ज्यादा लोग इसे देखते हैं और पसंद करते हैं। पिछली बार 2018 में जब रसिया में इसका आयोजन हुआ था तब रसिया ने इसके आयोजन में $14.2 बिलियन खर्च किए थे और अब की बार जब कतर में इसका आयोजन हुआ तब कतर ने इसके आयोजन में करीब $220 बिलियन खर्च किए। आपको बता दें करीब 99 कंट्रीज की जीडीपी लगभग इतनी ही है। तो चलिए जानते हैं भारत इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं खेलता और जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूरे विस्तार से। Iniesta, David Villa, Messi, the second he steps on a field without that core is average. Somebody is crowned the best to have ever played that sport and hasn't won that sport's greatest prize. सबसे पहले बात आती है फीफा वर्ल्ड कप है क्या, इसकी स्थापना कब हुई और इसमें भारत ने कब हिस्सा लिया था और अब भारत क्यों नहीं खेलता। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप जिसे अक्सर विश्व कप भी कहा जाता है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रतियोगिता है। इसमें केवल सिलेक्टेड देश ही खेल सकते हैं। इस खेल के वैश्विक शासी निकाय फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के सदस्यों की वरिष्ठ पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ी जाती है। 1942 और 1946 को छोड़कर जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 1930 में उद्घाटन के बाद से हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में एक योग्यता चरण शामिल है जो पिछले 3 वर्षों में होता है। यह निर्धारित करने के लिए कि टूर्नामेंट चरण के लिए कौन सी टीमें योग्य हैं। वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे लोकप्रिय एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है। साथ ही दुनिया में सबसे व्यापक रूप से देखा जाने वाला और फॉलो किया जाने वाला एकल खेल आयोजन है। 2018 विश्व कप में दर्शकों की संख्या 3.572 बिलियन थी, जिसमें अनुमानित 1.12 बिलियन लोग फाइनल मैच देख रहे थे। दुनिया का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच 1872 में ग्लासगो में खेला गया एक चैलेंज मैच था। आपको बता दें राष्ट्रों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट उद्घाटन ब्रिटिश होम चैंपियनशिप 1884 में हुआ, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड के बीच खेल शामिल थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया के अन्य हिस्सों में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ने लगी, इसलिए इसे एक प्रदर्शन खेल के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें 1900 और 1904 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई पदक नहीं दिया गया था। 1904 में फीफा की स्थापना के बाद इसने 1906 में स्विट्जरलैंड और ओलंपिक ढांचे के बाहर के देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की व्यवस्था करने की कोशिश की। ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के लिए बहुत शुरुआती दिन थे और फीफा का आधिकारिक इतिहास प्रतियोगिता को सफल होने के रूप में वर्णित करता है। लंदन में 1908 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फुटबॉल एक आधिकारिक प्रतियोगिता बन गई। द फुटबॉल एसोसिएशन यानी FA इंग्लैंड की फुटबॉल शासी निकाय द्वारा नियोजित यह आयोजन केवल शौकीय खिलाड़ियों के लिए था और एक प्रतियोगिता के बजाय एक शो के रूप में संदिग्ध रूप से माना जाता था। ओलंपिक प्रतियोगिता केवल शौकीय टीमों के बीच ही जारी रही। सर थॉमस लिप्टन ने 1909 में ट्यूरिन में सर थॉमस लिप्टन ट्रॉफी टूर्नामेंट का आयोजन किया। प्रतियोगिता को कभी कभी प्रथम विश्व कप के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के सबसे प्रतिष्ठित पेशेवर क्लब पक्ष शामिल होते हैं। लेकिन इंग्लैंड के FA ने प्रतियोगिता से जुड़ने से इनकार कर दिया और एक पेशेवर टीम भेजने के प्रस्ताव के अस्वीकार कर दिया। फिर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने के बजाय लिप्टन ने काउंटी डरहम के एक शौकीय पक्ष वेस्ट ऑकलैंड को आमंत्रित किया। उसके बाद वेस्ट ऑकलैंड ने टूर्नामेंट जीता और 1911 में फिर से अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने के लिए वापस लौटा। 1914 में फीफा ने ओलंपिक टूर्नामेंट को शौकीनों के लिए विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की और इस आयोजन के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली। फिर इसने 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में देशों के लिए दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें मिस्र और 13 यूरोपीय टीमों ने भाग लिया और बेल्जियम ने जीत हासिल की और उरुग्वे ने 1924 और 1928 में अगले 2 ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट जीते और वह पहली 2 ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी थी और यही कारण है कि उरुग्वे को 4 स्टार पहनने की अनुमति है। पहले 2 विश्व कप मैच 13 जुलाई 1923 को एक साथ हुए थे और फ्रांस और अमेरिका ने जीते थे, जिन्होंने क्रमशः मैक्सिको को 4-1 और बेल्जियम को 3 से हराया था। विश्व कप के इतिहास में पहला गोल फ्रांस के लूसियन लॉरेंट ने किया था और फाइनल में उरुग्वे ने मोंटेवीडियो में 93,000 लोगों के सामने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया और विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया। फिर 2015 में फीफा भ्रष्टाचार मामला सामने आया। 2015 फीफा भ्रष्टाचार मामले, आरोप और रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आपराधिक आरोपों के कारण खेल विशेष रूप से काले बादल के नीचे
नीचे था। फीफा खेलों के लिए मीडिया और धांधली बोली जारी करने के लिए भ्रष्टाचार फीफा अधिकारियों पे 24 वर्षों में कुल 150 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया और मई के अंत में अमेरिकी न्याय विभाग ने 14 लोगों को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। और फिर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप 1991 में चीन में आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया और फिर 2007 में महिला टूर्नामेंट हुआ जिसमें 120 महिलाओं ने हिस्सा लिया। विश्व कप को पहली बार 1954 में और 2006 में टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। 2006 के वर्ल्ड कप के सभी मैचों की संचाई दर्शकों की संख्या 26.29 बिलियन थी और 715.7 मिलियन लोगों ने टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखा, जो कि पृथ्वी की पूरी आबादी का लगभग 9वां हिस्सा है। वर्ल्ड कप में आधिकारिक मैच गेंदों के विशेष रूप से प्रत्येक टूर्नामेंट के लिए डिजाइन किया गया है। 1966 के वर्ल्ड कप के लिए स्लेंजगर द्वारा गेंद का उत्पादन करने के बाद एडिडास फीफा के बॉल्स का निर्माण करने लगा। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ल्ड कप का एक आधिकारिक गीत भी होता है जिसे शकीरा से लेकर बिली स्मिथ तक के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड 5 खिलाड़ियों के नाम है, जिसमें मैक्सिको के एंटोनियो कार्बाजल और राफेल मार्केज और जर्मनी के लेथर मथाउस, अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो सभी 5 टूर्नामेंट में खेले और साथ ही रोनाल्डो 5 टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी भी रहे। फीफा 4 साल में एक बार विश्व कप का आयोजन करता है और फीफा की कमेटी फैसला लेती है कि कौन बनेगी होस्ट कंट्री। और क्या आपने कभी सोचा है कि फीफा पैसे कैसे कमाता है? साल 2018 में फीफा ने 4.6 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। आपको बता दें, फीफा के अहम रेवेन्यू सोर्सेज हैं जैसे टेलीविजन राइट्स, मार्केटिंग राइट्स, लाइसेंसिंग राइट्स और टिकट। टेलीविजन राइट्स से फीफा को टोटल वर्ल्ड का रेवेन्यू का 50% रेवेन्यू मिलता है। फीफा अपने गेम्स को टेलीवाइज करने के राइट्स ब्रॉडकास्ट और टीवी चैनल्स को देती है और फीफा के मार्केटिंग राइट्स का रेवेन्यू का अहम हिस्सा फीफा पार्टनर्स, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स, रीजनल सपोर्टर्स और नेशनल सपोर्टर्स हैं। इन 4 तरीकों से फीफा अपने मार्केटिंग राइट्स बेचती है और रॉयल्टी और ब्रांड लाइसेंसिंग राइट्स बेचकर भी फीफा काफी तगड़ी कमाई करती है तथा मैच के टिकट बेचकर भी फीफा को काफी रेवेन्यू मिलता है। अब बात आती है भारत इसमें शामिल क्यों नहीं होता। साल 1950 में ब्राजील में आयोजित विश्व कप के लिए टीम इंडिया क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह भाग नहीं ले पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय खिलाड़ियों को नंगे पैर खेलने की आदत थी, जो उनके लिए परेशानी का सबब बन गई और फीफा के नियम के अनुसार खिलाड़ियों को जूते पहनकर ही खेलना होता है। और दूसरी वजह यह है कि मैच विदेशी मैदानों पर होना था, इसलिए फुटबॉल संघ के साथ सरकार खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि फीफा भारत की इस ट्रिप यात्रा का खर्च उठाने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी भारत इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो सका। और सबसे दुख की बात यह है कि 1950 के वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम फिर कभी इस मेगा टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है और फीफा रैंकिंग भी अच्छी नहीं है। भारत की मौजूदा रैंकिंग 106 है, यानी कि वह टॉप 100 देशों में भी शामिल नहीं है। क्या भारत कभी भी फीफा वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हो पाएगा? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना और आपको यह वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना।